गुरुजी बाले और मर्दाने के साथ तलवंडी पहुंच गए। नगर के बाहर चंद्रभान संधू के कुएं पर आसन लगा दिया। श्री कालू, माताजी, राय बुलार सूचना पाकर बहुत प्रसन्न हुए। अब तीनों श्री गुरुजी के दर्शनों को और स्वागत के लिए बाले के पिता चंद्रभान के कुएं पर गए। कालू जी ने अपने पुत्र को साधारण साधु लिबास में देखकर दुख महसूस किया। कालू जी का भाई लालू बुद्धिमान था। उसने कालू जी के दुख को शिक्षा से दूर किया। फिर लालू जी ने गुरु जी से कहा, हे नानक, मैं लालू तेरा चाचा हूँ और मैं तुम्हें कहता हूँ, उठो, घर चलो। गुरु जी ने कहा, चाचा जी, मैंने तो बहुत बड़ा घर अपनाया है, छोटे से घर में जाने की इच्छा नहीं। तब माता जी श्री नानक देव जी के चरणों में गिर गई। फिर लालू ने कहा, नानक देव, अब आप साधु हैं, साधु के हृदय में दया का होना स्वाभाविक है। फिर भरजाई जी ने आपको जन्म दिया है, अधिक क्या कहूँ, हमारे कहने पर घर चलो। तब श्री गुरु नानक देव जी ने यह शब्द कहे। राग रामकली। खिमा हमारी माता कहिए, संतोख हमारा पिता, सत्य हमारा चाचा कहिए, जिस संग मनुआ। जितना सुन लालू गुण ऐसा, सगले लोक बंधन के बंधे, सो गुण कहिए कैसा। पाओ माई संग हमारे प्रेम प्रीत सो चाचा, तिया हमारी तीरज बनी है, ऐसा संग हमारा राचा। शांति हमारी संग सहेली, मत हमारी चेली, एक कुटुंब हमारा कहिया, सास हमारी खेली। एक अंकार हमारा खामंद, जिन्हें बनत बनाई, उसको त्याग अवर को लागे, नानक सो दुख पाई। यह सुनकर लालू ने कहा कि भाई, यह नानक अब हमारा नहीं, अब तो इसको साथ लेकर बुलार के जाना उचित है। अब गुरुजी बुलार के पास गए। अब बुलार पलंग पर बैठा था, देखते ही उठ गया। तब गुरुजी ने उसे मान के साथ थामा और कहा, हे बुलार, हम आपके नौकर हैं। राय ने नीचे सिर करके कहा, हे नानक, आप हमें क्षमा करो और आप परमेश्वर से भी हमारे पापों की क्षमा करवाने की प्रार्थना करो, क्योंकि आप में और उस परमात्मा में कोई भेद नहीं। गुरु जी ने कहा, हे राय जी, कहाँ आप और कहाँ हम साधारण पुरुष, आप तो बड़े आदमी हो। तब बुलार ने कहा, हे गुरुदेव, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। अब आप मेरे सिर पर अपना पवित्र चरण कमल रखें। गुरुजी ने बुलार को अधीनता और प्रेम देखकर पलंग पर बैठ गए। बुलार ने गुरुजी के चरणों पर अपना सिर रख दिया। तब बुलार ने सुधा नाम के ब्राह्मण को बुलाया और कहा, पंडित जी, अपने बर्तन यहाँ ले आओ, आज भोजन मेरे घर पर ही करो। फिर गुरुजी से प्रार्थना करने लगा, हे गुरुजी, आप भोजन कैसा पसंद करते हैं। गुरुजी ने कहा, हे राय, जैसा भी वह परमात्मा हमें भेज दे वही उत्तम है। अब राय ने कहा, अच्छा, पहले कुछ मीठा खा लो, पीछे नमकीन खाना नजर किया जाएगा। गुरुजी ने फिर यह शब्द उच्चारण किया। राग मारू। मिठा सरम सलोणी संजम, खट्टा खरा ध्यान, ऐसा भोजन जो नर अचवे, सो मानस परवान। राय जी, भोजन ऐसा करिए और सगल परे हरिये, मेवा मगन लगा सच सेती, जिस साधे त्रिपतावे। दुख पुख सगला ही नासे, जहाँ सच्चा नाम चित आवे। अमृत फल है नाम तनी का, सो पीवे जिस देवे। सफले यो दर्शन अकाल मूरत है, ताके हृदय समावे। कह नानक सो खरा सुवादी, एक ओंकार सलीहा, और स्वाद मन फीके लागे।
जद सच नाम मुख दिया। तब कालू जी ने कहा, लालू यह बात अजीब सी है। लालू जी ने कहा, आप खामोश रहें। उसी समय माता तृप्ता जी राय बुलार के पैरों पर गिर पड़ी और गिरकर कहने लगी, आप कृपा करके नानक देव को अपने पास ही रखें। राय ने कहा, नानक देव, आपकी माता जी बहुत विरलाप करती हैं, परंतु हम कह नहीं सकते। गुरुजी ने कहा, आप निसंकोच जो कहना चाहते हैं कहो। राय ने कहा, आप तलवंडी रहो, खेती करो, नौकर चाकर मैं ला कर दूंगा, आपको अधिक परिश्रम नहीं करना होगा। तब गुरुजी ने यह शब्द उच्चारण किया, मन हाली किरसानी करनी, शर्म पाणी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेश, पाहो कर्म करी जमसी से, कर पागठ देख बाबा, माया साथ ना हुई, इन माया जग मोया, बुझे बिरला कोई। फिर कहा गया कि यदि आप चाहो तो दुकान भी कर सकते हो। गुरुजी ने यह पंक्ति उच्चारण की, हान हट कर अर्जा, सच नाम कर वथ, सुरत सोच कर पांडसाल, तिस विच तिसनो रख, वण जार आसों वणज कर, ले लाहा मन वस। फिर कालू जी ने राय से कहा कि आप इसे घोड़ों की सौदागरी पर भी लगा सकते हो। तब गुरुजी ने कहा, सुन सासत सौदागरी, सत घोड़े ले चल, खर्च बन चंगेआइयां, मत मन जाने कुल, निरंकार के दास जाही, तासुक लही महल। फिर नौकरी का आग्रह कालू जी की ओर से किया गया। तब गुरुजी ने यह शब्द उच्चारण किए, लाई चित कर चाकरी, मन नाम करे कम, बन दिया कर तावणी, ताको वाखे तन, नानक वेके नदर कर, चढ़े चवगण वन। तब कालू जी ने नानक जी से कहा, अच्छा, जो काम करना चाहते हो वही हमें स्वीकार है। राय ने कहा, मैं इसमें साक्षी हूँ। तब गुरु जी ने निम्न शब्द कहे, राग सारंग, इक फरमाइश आखिए, जे मन्ने साई, जिसते जोर ना चलई, कर जोर तिकाई। ऐसा सतगुरु राय जी, किसे हथ ना आवे, सोई कार कमावणी, जो उसको पावे। हिकमत हुक्म ना चलई, कोई करे देखे, शेख मसाइक सिद्ध साख, सब लखिए लेखे। 10 अवतारी आया, जुग हुक्म चलाया, अंत काल धरती पाएगा, जुग हुक्म चलाया। बड़े बड़े महाबली जोध अरसूरे, कह नानक सब देखिया, सब तरती तूरे। जब फिर राय ने कहा, हे नानक देव, आप लंगर लगाओ, 3 कुएं जो हमारे चल रहे हैं उनकी आय से आप गरीबों का पालन करो, हिसाब नहीं लिया जाएगा। तब गुरुजी ने नीचे लिखे शब्द उच्चारण किए, राग आसा मैला पहला, लंगर एक खुदाई का, दूसर लंगर नहीं, दूसर लंगर ना चले, जग थिर ना रहाई। राय बुलार सुन बेनती, यह अर्ज हमारी, खालक सच्चा एक है, जिन्हीं खलक सवारी। दाता आपे रहीम है, खालक सब खेले, देवन को आपे तनी, सगलिया प्रतिपाले। जीव प्राण तन धन के, दिए रस भोग, आपे कछु न हो वही, प्रभ किए संजोग। सबना के सिर एक है, सिद्ध साध विचारे, नानक संगति सबको, एक दाता सिरजन हारे। संवत्सर 1555 पोषवधि छठी को जब गुरु नानक देव जी
तलवंडी से रवाना होने लगे। तब कालू पटवारी राय बुलार के पास जाकर रोने लगे। तब राय ने श्री गुरु जी को आप अपने पास बुलाया और बहुत अधिनमी से कहने लगे, हे नानक देव, आप मुझे क्षमा कर दें। प्रार्थना यह है कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करके यहीं तलवंडी में रहें। गुरु जी ने कहा, हे बुलार, मैं अफसोस से कहता हूँ कि यह बात मेरे अधिकार में नहीं। तब राय ने बहुत यत्न किया, परंतु गुरु जी उदास हो गए। राय ने देखा कि अब नानक यहाँ नहीं रहेगा। तब कहा, हे नानक देव, आपको जो कुछ चाहिए वह मुझे सेवा करने का सौभाग्य दो। गुरु जी ने कहा कि मेरी जरूरत पूरी करने वाला कोई और ही है। गुरु जी रात्रि समय स्नान करने गए, परंतु कुएं सब बंद थे। गुरु जी ने कहा, क्या यहाँ कोई टोबा भी नहीं? यह बात राय ने सुन ली। तब टोबा तैयार करने का हुक्म दिया गया। टोबा गुरु जी के नाम से बनवाया गया। इस प्रकार यह गुरु जी की साखी समाप्त हुई। जी।